हे गाइस, दिस इज एसएफडीसी पाठशाला। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म को, कैसे वहां पे हम डेवलपमेंट सीख सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सेल्सफोर्स का जो डेवलपर ऑर्ग है, उस पर आप कैसे उससे फैमिलियर हो और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। अगर बात कर रहे हैं हम, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सेटअप है, एक कंसोल है, डेवलपर कंसोल, एप्लीकेशन, ऑब्जेक्ट और फील्ड्स की मैं बात करने वाला हूं आज। सेटअप क्या होता है? सेटअप कह सकते हैं कि एक पूरी सेटिंग है, पूरी की पूरी सेटिंग किसी भी ऑर्ग की, जहां पे सारे टूल्स आपको मिलने वाले हैं। ऑल टूल्स ऑफ योर ऑर्ग। आपके ऑर्ग में जितने भी टूल्स होंगे सेल्सफोर्स के, वो सारे आपको सेटअप में ही मिल जाएंगे। आप वहां जाकर के सर्च करोगे और आपको मिल जाएंगे। फिर अगर हम बात करें डेवलपर कंसोल की, तो मैंने पहले बताया था इंट्रोडक्शन टू सेल्सफोर्स में कि सेल्सफोर्स ने खुद की आईडीई बनाई है और इसका लैंग्वेज है एपेक्स। अगर आप डेवलपर कंसोल खोलते हो तो आपको एक आईडी मिलती है जहां पे आप एपेक्स प्रोग्रामिंग लिख सकते हो और भी इसके प्रोग्राम्स जो और भी इसके फ्रेमवर्क्स हैं उस पे कोड लिख सकते हो डेवलपर कंसोल पे। बात अगर कर रहे हैं हम एप्लीकेशंस की, आपने कुछ कंपोनेंट बनाए हैं, कोई सा भी कंपोनेंट बनाया है, या आपका जो बिजनेस है, आपके क्लाइंट का या किसी का कोई भी बिजनेस किसी स्पेसिफिक वेब में काम करता है, लाइक वो काम करते हैं कि कार सर्विस के लिए। आपने कार सर्विस के लिए एक एप्लीकेशन बनाया है। वो सारे एप्लीकेशंस यहाँ पे दिखेंगे। आप वहां पे सेल्सफोर्स ऑर्ग पे दिखेंगे, आप दिखा सकते हो। मैं ये आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे और अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। फिर बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? अगर इससे पहले आप लोग डेटाबेस से फैमिलियर होंगे, आप में से कई होंगे ही बहुत सारे लोग, तो उसमें अगर बात कर लें तो आपने उसमें टेबल जानते होंगे। टेबल होता है क्या? डेटाबेस में टेबल्स होते हैं, फील्ड्स होते हैं। सेल्सफोर्स देखा जाए तो खुद में एक डेटाबेस है और यहाँ पे टेबल्स ना होकर के यहाँ पे होते हैं ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स में होते हैं फील्ड्स। फील्ड्स तो आपको पता ही होंगे, लाइक वो नाम के नेम हो सकते हैं, ईमेल हो सकते हैं, फोन नंबर हो सकते हैं, ये सारे फील्ड्स हो सकते हैं। सेल्सफोर्स में ऑब्जेक्ट होता है टेबल की जगह पे और फील्ड्स होते हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर। ये सारी बातें मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। गाइस, जैसे ही आप लॉगिन करते हो अपने डेवलपर ऑर्ग में, तो आपको ये यूआई खुल करके मिलता है, जहां पे आप देख पाते हो कि सेटअप है, जिसमें होम है और इसका और ऑब्जेक्ट मैनेजर है। मैं अगर सेटअप की बात करूं तो सेटअप पे सारे टूल्स दिख जाते हैं आपको, जो टूल्स सेल्सफोर्स ने बनाए हैं या प्रोवाइड किए। लाइक मैं एक टूल सर्च करता हूं। देखो, आप देख पा रहे हो कि मैंने जैसे ही लिखा फ्लो, तो फ्लो से रिलेटेड जितने भी टूल्स थे वो सारे टूल्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो मैं आगे और भी सारे टूल्स, जब आप टूल्स के बारे में पढ़ोगे, देन आप यहाँ पे क्विक फाइंड बॉक्स में आकर के जल्दी ही खोज पाओगे और आप देख पाओगे कि सारे के सारे सेटिंग्स की अगर बात कर ले, टूल्स की अगर बात कर ले, प्लेटफॉर्म टूल्स की अगर बात कर ले, सेटिंग्स की अगर बात कर ले, तो सारी की सारी चीज़ें आपको इस सेटअप वाले पेज पे ही मिलेगी। इस सेटअप के होम वाले पेज पे ही मिलेगी। अब अगर आप किसी भी पेज पे हो, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ आइकन्स आपको दिख रहे होंगे, जिसमें से एक आइकन है ये ट्रिगर का आइकन। तो आप यहाँ पे सेटअप देख पा रहे होगे, सर्विस सेटअप देख पा रहे होगे और डेवलपर और देख पा रहे होगे। जैसे ही आप सेटअप पे क्लिक करते हो, ये एक नया पेज खुलता है और ये पेज सेटअप का ही होगा। सिमिलर जैसा पेज आप यहाँ देख पा रहे थे, वही पेज आप यहाँ देख पाओगे, सिमिलर सेटअप का पेज। तो मैं आप लोगों को इसलिए ये बता रहा हूँ कि अगर आप अपने ऑर्ग के किसी भी पेज पे हो, एप्लीकेशन के पेज पे हो या किसी टूल्स के पेज पे हो और आप डायरेक्टली सेटअप के पेज पे जाना चाहते हो, देन आप यहाँ पे ट्रिगर पे क्लिक करके सेटअप पे क्लिक करके जा सकते हो।
अब आगे मैं बात करूं तो आप इसी ट्रिगर पे देखोगे कि यहाँ पे एक डेवलपर कंसोल करके आपको दिख रहा होगा, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो देन ये आपको एक नया विंडो खोल करके देता है जो कि इसकी आईडीई है, सेल्सफोर्स की आईडीई। और यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस दिख रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स, अगर आपका प्रोग्राम कुछ बग दे रहा हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स देख सकते हो, लॉग्स देख सकते हो, क्यूरी एडिटर ये प्रोवाइड करता है, फाइल्स आप देख सकते हो, न्यू फाइल बनाना, नया एपेक्स क्लास बनाना, नया एपेक्स फाइल बनाना, आप पुराने फाइल्स को ओपन कर सकते हो, रिसोर्सेज ओपन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप बाद में जान पाओगे कि ये क्या होती हैं। आप एडिट कर सकते हो, डीबग के लिए इन्होंने प्रोवाइड कराया है, उसके बाद इन्होंने टेस्ट के लिए प्रोवाइड कराया है, वर्क स्पेस के लिए प्रोवाइड कराया है। सो ये आईडीई पूरी की पूरी कंप्लीट पैकेज है सेल्सफोर्स डेवलपमेंट के लिए। आप कुछ भी कस्टम चीज़ बनाना चाहते हो डेवलपमेंट के थ्रू, कोडिंग के थ्रू, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। सो ये सेल्सफोर्स की आईडीई है, डेवलपर कंसोल है। आगे मैं बात करूं तो सेल्सफोर्स एप्लीकेशंस की। सेल्सफोर्स एप्लीकेशंस क्या होते हैं? लाइक आपने कुछ मॉड्यूल बनाए, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आपने एक सर्विस है आपका, कार सर्विस है अगर आपका, सो आपने एक मॉड्यूल बनाया कि आपके कितने कस्टमर्स हैं। सो वो जो आपका यूज़र है, आपका जो क्लाइंट है, जिस बिजनेस के लिए आपने बनाया उस बिजनेस को ऑपरेट करने वाला उसका सेल्स पर्सन या मैनेजर वो देखना चाहता है कि कितने उसके क्लाइंट्स हैं, कितने जिनको वो सर्विस प्रोवाइड करता है, किन किन को उसने इस मंथ सर्विस दे दिया है और किस किस की सर्विस बाकी है, वो कहाँ देखेगा। सो आपको यहाँ पे कहीं कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा। देन आप इस एप्लीकेशन वाले ऐप लॉन्चर पे क्लिक करोगे, देन आप देख पाओगे कि इसके सारे ऐप्स, कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ऐप्स सेल्सफोर्स प्रोवाइड करवाता है, वो सारे ऐप्स आपको दिख रहे होंगे। आप यहाँ पे खुद के ऐप भी बना सकते हो, कस्टम ऐप भी बना सकते हो। अगर मैं इनमें से किसी एक पे क्लिक करूं, मैंने सर्विस पे अगर क्लिक किया, सो ये सर्विस ऐप खोल करके देगा। तो आप देख पा रहे हो कि इस सर्विस ऐप में होम पेज है जहाँ पे इन्होंने पूरी की पूरी रिपोर्ट कार्ड बना करके रखी है, पूरी की पूरी रिपोर्ट कार्ड बना करके रखी है, पूरी फ्लो बना करके रखी है कि कैसे इनका बिजनेस काम करता है, कैसे कोई बिजनेस काम करता है। इन्होंने अकाउंट्स, इनके जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए बना के रखा है, कॉन्टैक्ट्स बना के रखा है, केसेस बना के रखी है। तो ये स्टैंडर्ड है, आप सिमिलर कस्टम भी बना सकते हो आप अपने हिसाब से एप्लीकेशन। अब मैं अगर बात कर लूँ ऑब्जेक्ट्स की, तो मैंने बताया जैसे कि ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक अ टेबल। अगर आप में से बहुत सारे लोग अगर फैमिलियर होंगे एसक्यूएल से, सो उनको पता होगा कि टेबल्स क्या होते हैं। सो सिमिलर टू टेबल है ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर होते हैं फील्ड्स। सो इसके अंदर लाइक ये अकाउंट ऑब्जेक्ट है, और इस अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर आप फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में जाओगे तो इसके जितने भी फील्ड्स हैं वो आप यहाँ पे देख पाओगे। लाइक उनका अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट ओनर, ये सारे फील्ड्स कहे जाएंगे सेल्सफोर्स के लिए। अब ये क्यों जरूरी है? सो अगर मैं आ जाऊँ अकाउंट वाले यहाँ पे, सो ये भी ऑब्जेक्ट ही है, बट ये लाइक अब मेनू में आ गए, इनके मेनू में आ गए कि आप अकाउंट पे जाते हो और ये उनकी लिस्ट है जो इनके अकाउंट्स हैं। अगर मैं टेस्ट टुडे पे जाता हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि डिटेल्स पे जाने के बाद सो अपना ऑब्जेक्ट ये अकाउंट है, जो टेबल हो गया। तो इन्होंने उस टाइप से ही डिफाइन कर दिया है कि आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, इट मीन्स कि अगर कोई टेबल बनाते हो तो सिमिलर आप अपने ऑर्ग पे दिखा सकते हो, एप्लीकेशन वाले ऑर्ग पे। और आप जब यहाँ पे आते हो तो आप डिटेल्स में जाते हो तो आप देख पाते हो रेटिंग, फ़ोन, वेबसाइट, टाइप्स, अकाउंट साइट, अकाउंट नंबर, पेरेंट अकाउंट, ये सारे फील्ड्स हैं जो कि आपको यहाँ पे भी दिख जाएंगे, ये सारे फील्ड्स। तो इन फील्ड्स को आप बना सकते हो और यहाँ पे दिखा सकते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अगर आपको ज़रूरी लग रहा है कि आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है उस ऑब्जेक्ट पे फ़ोन नंबर आपको दिखाना है, देन आप बना सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, फील्ड्स कैसे बनाते हैं, फील्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं, फील्ड्स के डेटा टाइप क्या होते हैं,
ये सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर वो भी सेल्सफोर्स सीखना चाहते हैं, कमेंट करके फीडबैक जरूर देना अगर ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। और थैंक यू।